दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे साधु की जो गांव-गांव में जाया करते थे लोगों की समस्याओं का हल निकालने के लिए। वो साधु काफ़ी ज्ञानी थे और उनका बहुत नाम था। इसलिए वो साधु जब भी किसी गांव जाते तो उनके आने की खबर सुन के सारे गांव वाले उनके पास चले आते। एक बार वो साधु घूमते घूमते एक ऐसे गाँव चले गए जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी काफ़ी ख़राब थी। वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उस गांव के लोगों का ये हाल देखकर साधु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। वो सोचने लगे आखिर बात क्या है, यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं। और इसलिए साधु ने उस गांव में कुछ दिन ठहरने का सोचा। जब गांव वालों को ये बात पता चली कि साधु उनके गांव में कुछ दिन ठहरने के लिए आए हैं तो सारे गांव वाले खुश होकर अगले दिन साधु से मिलने चले आए। कुछ देर बाद वहाँ काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लग गई और साधु अपनी झोपड़ी से बाहर आए। बाहर आते ही गांव वाले एक एक करके अपनी परेशानियों को उस साधु से बताने लगे। तभी साधु अचानक से बोले कि मैं तुम सबकी सारी बातें सुनूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान क्यों हो। क्योंकि जैसे ही मैं इस गांव में आया मैं सबको देखते ही समझ गया कि तुम सब अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। फिर सारे गाँव वालों ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले एक इंसान ने बोला, बाबा मैं काफ़ी गरीब हूँ, मैं मुश्किल से खाने के भी पैसे नहीं जुटा पाता हूँ, पता नहीं मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। फिर दूसरे इंसान ने बोला, बाबा मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझे पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं। फिर तीसरे इंसान ने बोला, बाबा मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, पर मुझे पता है मैं कभी भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाऊँगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे ऐसे करके सारे गांव वालों ने कुछ कुछ बोला और काफ़ी सारे बहाने बनाए कि किस वजह से हम परेशान हैं और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब है। और साधु समझ गए यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी से इसलिए परेशान हैं क्योंकि सभी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। फिर साधु ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से गुस्से में बोला कि तुम सब अपनी ज़िंदगी किसी भी तरह बदलना चाहते हो, पर तुम्हारे बहाने तुम लोगों के दिमाग के अंदर ऐसे जाकर बैठ गए हैं जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने नहीं दे रहे हैं। तुम सब के पास अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करने के हज़ारों बहाने मौजूद हैं, पर अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का एक भी कारण नहीं है। क्योंकि तुम सब की ज़िंदगी अगर में आकर रुक चुकी है कि अगर मेरी किस्मत अच्छी होती, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती, अगर मेरे पास समय होता, अगर मेरी ज़िंदगी अच्छी होती, अगर मेरा समय अच्छा होता, अगर मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा जी सकता, अगर मैं इस बात से नहीं डरता कि लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर मुझे एक और मौका मिल जाता, अगर मुझे किसी ने आगे बढ़ने से नहीं रोका होता, अगर मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करता, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता। और न जाने तुम लोग खुद से क्या क्या बहाने करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल पा रही है। जब साधु ने इन बहानों को सारे गांव वालों से बताया तो सारे गांव वाले चुप हो गए क्योंकि सभी गांव वालों की ज़िंदगी इन्हीं सब बहानों की वजह से रुकी हुई थी। फिर साधु ने बोला, जिस दिन तुम लोगों ने अपने अगर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया उस दिन तुम लोगों की ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी और उस दिन के बाद तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और वहाँ पे खड़े सारे गांव वाले समझ गए कि साधु हमें क्या समझाना चाहते हैं। दोस्तों इस कहानी का यही मतलब है कि जब तक हम अपनी लाइफ में कुछ न करने के हज़ारों बहाने बनाते रहेंगे तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जिस दिन हमने कुछ करने का एक भी स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढ लिया और अपने लक्ष्य पर पूरी एनर्जी से काम करने लग गए तो उस दिन हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।